हेलो एवरीवन, आज डेट है 26 अक्टूबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से मुल्ला पेरियार डैम को लेकर की। आप सबको पता है कि जो केरला हमारा स्टेट है वहाँ पर रिट्रीटिंग मानसून की वजह से हैवी रेन हो रही है। हैवी रेन होने की वजह से वहाँ पर जो डैम है उनमें वाटर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती जा रही है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी सुपरवाइजरी कमेटी है मुल्ला पेरियार डैम की, वो ये डिसाइड करे कि इसमें वाटर का लेवल कितना होना चाहिए। केरला हालांकि ये चाहता है कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि 139 फीट तक इसकी कैप होनी चाहिए, उसी को फॉलो करना चाहता है केरला। प्रॉब्लम ये होगी कि हैवी रेन अगर इसी तरीके से चलती रही और वाटर की अवेलेबिलिटी अगर बढ़ती रही तो इसकी वजह से जो इंक्रीज होने वाला जो पानी है उसको रिलीज किया जाएगा, और रिलीज अगर एक साथ किया जाता है तो उसकी वजह से फ्लड जैसी परेशानी भी क्रिएट हो सकती है। ओके, अब यहाँ पर जो तमिलनाडु स्टेट है उसको बोला गया है। पहले आप मुल्ला पेरियार जो डैम है उसकी लोकेशन देखिए। ये केरला स्टेट है, ये बॉर्डर है रेड लाइन। यहाँ पर है मुल्ला पेरियार डैम। मुलायार और पेरियार दो रिवर के कन्फ्लुएंस के ऊपर इस मुल्ला पेरियार डैम को लगभग 123 ईयर्स ओल्ड टाइम में इसको बनाया गया था। मतलब जब हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था उस समय इसको बनाया गया था। इसकी जो मेंटेनेंस पावर है, एक तरीके से जो इसकी सुपरवाइजरी पावर है, इसका ऑपरेशन की जो पावर है, तो वो तमिलनाडु को दी गई थी एक लंबे समय के लिए लीज के बेसिस पर। अब इसी आधार पर तमिलनाडु जो है वो इसका मेंटेनेंस करता है, और मेंटेनेंस करने की वजह से ही जो केरला है वो तमिलनाडु को बोल रहा है कि भाई इसका जो मैक्सिमम कैप है ना वो डिसाइड करो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। ओके, तो ये मुल्ला पेरियार डैम, ये लोकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो होती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर आर्टिकल है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि देखो, कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर 5 सोल्जर्स को मार दिया गया अनआइडेंटिफाइड टेररिस्ट के द्वारा। लेकिन अगर हम देखें तो ये इशू जो है इसको लेकर के एक लेबरर ने अवेयर करवाया था जो हमारी आर्मी है उसको, कि कुछ लोग यहाँ पर इलीगल तरीके से घुसे हैं और उन लोगों ने उनका जो फ़ोन है वो स्नैच कर लिया है। तो एक तरीके से ये जो इशू है, अगर ऐसी जो टिप जो मिलती है ना वो इंटरनल सिक्योरिटी को, और ऐसे वाले एरिया जो काफ़ी वोलेटाइल होते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम होती है, उनमें इन इशू को लेकर के सीरियस तरीके से वर्क करने के आधार पर इस प्रॉब्लम को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिल्ली में जो डेंगू है केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। अब डेंगू बढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। डेंगू जो डिजीज है वो कौन से मॉस्किटो की वजह से होती है, किस तरीके की डिजीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, हाईकोर्ट ने बोल दिया है भाई कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग फेस्टिवल को आपको सेलिब्रेट करना है। यहाँ पर ये जो इशू है वो एक तरीके से कनॉट प्लेस, आप एरिया जानते होंगे दिल्ली में, वहाँ पर कुछ लोग ऐसे तरीके से होकर्स, मतलब स्ट्रीट वेंडर्स एंड होकर्स यहाँ पर अपनी दुकान को सजाते थे और वो अपना काम करते थे। लेकिन ये बोला गया कि इसके कनॉट प्लेस से जो भी इस तरीके के होकर्स हैं उनको हटाया जाए। मतलब रिमूवल ऑफ इलीगल होकर्स एट कनॉट प्लेस हैड पुश्ड देम इनटू डिस्ट्रेस। ये अपना जो भी इनकी लाइवलीहुड है उसको अर्न करते थे यहाँ से, लेकिन अब इनको हटा दिया जा रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो गवर्नमेंट को इसको सीरियसली लेना चाहिए और कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसा प्लेस वहाँ पर फिक्स किया जाना चाहिए, पर प्लेस भी ऐसा अवेलेबल हो जहाँ पर लोगों की अवेलेबिलिटी इजीली हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पर्सन ही नहीं है और इनके लिए जगह फिक्स कर दी गई। ओके, तो सारे काम फिक्स किए जाएं, लेकिन इनकी अवेलेबिलिटी जो है, इनके इस तरीके की जगह भी अवेलेबल करवाई जाए जहाँ पर ईजिली ये अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर सकें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को लेकर के आर्टिकल है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो टर्म है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स आपको देखने हैं कि कौन कौन सी बॉर्डर को सिक्योर करते हैं, कौन कौन से इन्होंने अब तक ऑपरेशन में पार्टिसिपेशन किया है, कौन कौन सी जगह पर कब इनका ओरिजिन हुआ, किसके अंडर ये आते हैं, ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। ये इशू आपको भी पता है कि बॉर्डर्स वाले एरिया में BSF की जो पावर है उसको इंक्रीज़ किया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा, और उन्होंने ये बोला कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो हमारी जो बॉर्डर है ना उस एरिया में और अंदर तक जा करके अब यहाँ पर जांच कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है, और एक तरीके से अपने काम को और ज़्यादा रिलायबल तरीके से वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है
जैसे पंजाब वाले रीजन में बहुत सारी पार्टीज हैं वो इसका विरोध कर रही हैं, अपोज कर रही हैं कि ये जो इशू है वो बीएसएफ की पावर जो बढ़ाने की काम किया जा रहा है, इससे वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, उन्होंने तो देखो जो पार्टीज़ हैं उन्होंने तो ये भी बोला है कि आप फेडरलिज्म को डाइल्यूट कर रहे हो, इनको ज़्यादा पावर देके सेंटर को मोर पावरफुल बना रहे हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेंटर स्टेट रिलेशन को इफेक्ट करेंगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ एडिटोरियल पेज से, ये जो आर्टिकल है वो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के है। अभी आपने भी देखा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे इंडिया की जो रैंक है वो 116 में 101 आई, मतलब 116 कंट्रीज़ के लिए पब्लिश हुई, जिसमें 101 रैंक हमारे इंडिया की है। लास्ट ईयर अगर हम बात करें 2020 में तो 107 कंट्रीज़ ने ही पार्टिसिपेट किया था और जिसमें 94 कंट्रीज़ में 94 रैंक इंडिया को मिली थी। अब ये तो कंपैरिजन करना गलत है कि इंडिया को रैंक काफ़ी नीचे मिली है। भाई देखो, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो ऐसा तो कुछ नहीं है। ओके, लेकिन इशू ये है कि इंडिया ने, वैसे हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने आरोप लगाया कि इनके जो भी बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं है, इनका जो मेथोडोलॉजी जो है, जिस तरीके से ये मेथड का यूज़ करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करने के लिए, वो क्लियर नहीं है कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर ये वर्क करते हैं। खुद ग्राउंड लेवल पर आकर के वर्क नहीं करते हैं। इस रिपोर्ट के जो भी वर्ल्ड हंगर लाइफ और जिन्होंने भी कंसर्न वर्ल्ड वाइड जिन्होंने मिलकर के इसको निकाला है कि बेसिक लेवल पर आकर खुद वर्क नहीं करते, बहुत सारी जो रिपोर्ट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकाल देते हैं, बल्कि इंडिया में ऐसा नहीं है। इस आर्टिकल में सिर्फ इतना बोला गया है कि देखो, हमारे इंडिया के लिए एक रिमाइंडर है कि हमारे यहाँ पर हंगर तो है, अब इसको फाइट किस तरीके से हमें करना है ये हमारी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। या तो हम ये बोलते रहें कि हाँ नहीं गलत रिपोर्ट है, हम इसमें ढंग से जो मेथड है उसको यूज ही नहीं किया गया है, जो प्रोसीजर है वो गलत है। ओके, तो या तो हम ये बोलते रहें या जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लें, उस कंसर्न को ध्यान में करें और ये सोचें कि जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व किया जाए। मान लो अगर गलत तरीके से प्रोसीजर से भी वर्क किया गया है तो कितना चेंज आ जाएगा, 10 जो पॉइंट्स हैं उनका चेंज आ जाएगा। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो अदर कंट्रीज से इंडिया काफ़ी लैक करता है और उस जो लैक है, जो गैप है, अगर उसको हमें फिल करना है तो गवर्नमेंट को जो इनिशिएटिव है वो बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट करने होंगे। वैसे ऐसा नहीं है कि हमारी गवर्नमेंट ने वर्क नहीं किया। कोविड जो पेंडेमिक आया उस समय अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी ने उन सारे लोग जिनके पास में जिनकी जॉब चली गई, जिनको एक तरीके से ग्रेन्स भी अवेलेबल नहीं थी, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सीरियसली वर्क किया। लेकिन ये जो इशू है ना, उसको कम करने के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो पॉलिसीज बनती हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती। अगर ढंग से हर तरीके से हर पॉलिसीज अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज से डेवलप्ड कंट्रीज में बनने में ज़्यादा टाइम इंडिया को नहीं लगे। बस प्रॉब्लम ये है कि जो भी इनिशिएटिव आते हैं उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही द हिंदू के यहाँ पर एडिटोरियल पेज से ही है। इसमें कुछ डाटा दिए गए हैं कि यूएस की जो बॉर्डर है वहाँ पर इलीगल एंट्रीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। अक्टूबर 2020 से अगर सितंबर 2021 के बीच में अगर हम देखें तो 1.7 मिलियन माइग्रेंट्स वहाँ पर इलीगली तरीके से एंटर करने की कोशिश कर चुके हैं। ओके, अगर ये जितने भी एंटर हुए हैं उसमें अगर हम देखें तो इंडिया का जो पार्टिसिपेशन है वो 2.2%, मतलब इंडिया के लोग भी यहाँ पर इलीगल तरीके से एंट्री कर रहे हैं। और ये जो है 64% ऑफ दोज हु ट्राई टू एंटर इलीगली इन 2021 वर सिंगल अडल्ट्स, मतलब सिंगल पर्सन वो यहाँ पर घुसने का उन्होंने ज़्यादा एंट्री करने की कोशिश की है। तो ये मेजर इशू है। अगर इलीगल तरीके से किसी दूसरे कंट्री में इस तरीके से एंट्री की जाती है तो ये प्रॉब्लमेटिक है। हमारे इंडिया के अगर नॉर्थ ईस्टर्न में अगर हम देखें तो हमें भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी काफ़ी ज़्यादा उस समय, जब म्यांमार में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा इशू जो वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया, मतलब एक तरीके से जो आर्मी रूल इम्प्लीमेंट किया गया, उसके बाद में बहुत सारे लोग वहाँ से आकर के हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में एंट्री कर रहे थे। ये जो आर्टिकल है वो रिट्रीटिंग मानसून को लेकर की ही है कि यहाँ पर जो साउथ वेस्ट मानसून है वो इंडिया से विड्रॉ हो रहा है। और अगर हम देखें तो काफ़ी लंबे समय के बाद में देखने को मिल रहा है कि मतलब बहुत लेट इसकी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर केरला वाले जो जगह है वहाँ पर इशू देखने को मिल रहा है।
ये जो आर्टिकल है वो डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर के है। पिछले 5 साल में अगर हम कंपैरिजन करें विद कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ एंटिटीज फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, द डिफेंस एक्सपोर्ट हैव ग्रोन बाय 334% इन द फास्ट 5 years and India now is exporting to more than 75 countries. Defense Minister Rajnath Singh said on Monday, appreciating the efforts of defense industry and thanking the foreign aerospace and defense companies for investing in the sector. बाहर से हमारे यहाँ पर काफ़ी इन्वेस्ट हुआ, इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अपने यहाँ पर डिफेंस सेक्टर को ग्रो किया और बहुत सारे कंट्रीज़ को भी हम डिफेंस जो भी टेक्नोलॉजी है वो सेंड कर रहे हैं। आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो अपने इन चीज़ों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इंडिया चाहता है कि हम सेल्फ रिलायंट बने, ओके, सेल्फ डिपेंडेंट बने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो आर्टिकल है यहाँ पर यूके के जो हाई कमिश्नर है वो इंडिया की विजिट पर आए हैं। उन्होंने सेम बात इंडो पैसिफिक वाले बात के लिए बोला कि आने वाले टाइम में वर्ल्ड का सेंटर बन जाएगा ये। सभी कंट्री जो है वो कैसे ना कैसे करके इस एरिया में अपनी एंट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस एरिया में उनकी भी अवेलेबिलिटी हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये जो आर्टिकल है वो COP26 की जो मीटिंग होने वाली है ग्लासगो में, उसी को लेकर के कि इंडिया की क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर हम देखें तो पेरिस एग्रीमेंट में हमने क्या क्या टारगेट लिए थे उनको हम चाहते हैं कि इम्प्लीमेंट किया जाए। और अगर दूसरा हम देखें तो कुछ ऐसे इशू हैं जिसमें ट्रांजिशन है, एनर्जी को आप जो फॉसिल फ्यूल से हैं उसमें आपको ग्रीन एनर्जी के ऊपर अपने आप को ट्रांसफ़र करना है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ट्रांसफ़र करना है। तो इंडिया चाहता है कि सभी कंट्रीज़ एक ऐसा एजेंडा लेकर के आएँ जिसके ऊपर सभी उसके ऊपर रिलाई कर पाएँ और अपने आप को ट्रांसफ़र भी कर पाएँ। यहाँ पर CO2 एमिशन की बात की गई है कि 2020 में अगर डेकेडल एवरेज की बात करें तो जो 2020 में जो एमिशन है वो ज़्यादा देखने को मिला है, ओके। अब देखो ये आर्टिकल ऐसे भी दिख सकता है कि भाई शुरू में जब पेंडेमिक आया तो सब कुछ बंद हो गया, बंद होने की वजह से क्या हुआ कि जो एमिशन है वो कम हुआ, लेकिन अब फिर दोबारा से सब कुछ ओपन किया गया पेंडेमिक के बाद में, तो हो सकता है कि इसकी वजह से भी लग रहा हो कि नहीं एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉरेन पेज से, यहाँ पर जो आर्टिकल है सबसे पहले तो चाइना ने बोला है, अभी कुछ प्रॉब्लम ताइवान वाला इशू देखने को मिल रहा था कि ताइवान बार बार ये एलिगेशन लगा रहा था चाइना के ऊपर कि चाइना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है ताइवान को अपने अंडर लेने की, लेकिन चाइना ने बोला है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, चाइना तो हमेशा पीस बिल्डिंग करना चाहता है, हम तो प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी ग्लोबली ऑर्डर आते हैं उसको फॉलो करते हैं, हम कैसे किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर सकते हैं। शी जिनपिंग ने बोला है कि हमारी ऐसी कोई पावर नहीं है, कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि अदर कंट्रीज़ को हम अपने अंडर लेकर के आएँ और उसके ऊपर रूल करें, ओके। देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ईरान जो है वो मिलेगा अफगानिस्तान से और इसमें इस मीटिंग में और भी कंट्रीज़ के जो मिनिस्टर्स हैं वो इसमें अटेंड करेंगे। चाइना, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट। यहाँ का जो मैप है कौन से कंट्री की बॉर्डर किससे मिलती है ये सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो इसमें ये डिस्कशन इसलिए किया जा रहा है कि भाई पूरी कोशिश करोगे, आपकी जो लैंड है उसका यूज़ नहीं करने दोगे आप टेररिज्म को बढ़ाने के लिए, ओके। और इसकी ये जो इशू है इसका रिस्पेक्ट करोगे, इस इशू को आप मेंटेन हमेशा बना के रखोगे। अफगानिस्तान की जो सॉवरेनिटी है शुड बी रेस्पेक्टेड एंड इट्स टेरिटरी शुड नॉट बी यूज टू एक्सपोर्ट टेररिज्म टू अदर कंट्रीज। हाँ, सभी जो कंट्री हैं वो कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी को मेंटेन किया जाए, वहाँ पे सिक्योरिटी जो है उसको मेंटेन किया जाए, लेकिन अफगानिस्तान भी अपनी टर्म्स के ऊपर बना रहेगा कि टेररिज्म को नहीं बढ़ाएगा, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ फेसबुक को लेकर के आर्टिकल है। देखो फेसबुक आपको पता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और जो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो ग्रो होते हैं उनको भी जो फेसबुक है वो अपने अंडर करने की कोशिश करता है, ठीक है। यहाँ पर फ्रांसिस हेगन ये एक्स फेसबुक एम्प्लॉय रही और प्रेजेंट टाइम में एक विसल ब्लोअर हो गई। विसल ब्लोअर क्या होती है, कुछ गलत हो रहा है उसके लिए विसल बजा देना, ओके। अब इन्होंने ये बोला कि फेसबुक ये बोलता है कि बार बार कुछ भी प्रॉब्लम होती है बोलती है कि नहीं हमें तो पता ही नहीं था कि अच्छा हेट स्पीच फैल रही है फेसबुक के ऊपर, हमें पता नहीं था, हम कोशिश करेंगे। लेकिन इन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं फेसबुक के ऊपर कि जब भी कोई इशू चलता था उसमें डिसाइड किया जाता था कि भाई फेसबुक का प्रॉफिट हो रहा है या लोगों का प्रॉफिट हो रहा है। तो लास्ट में जो फेसबुक की पॉलिसी है वो इस तरीके से है कि फेसबुक की
प्रॉफिट जो है उसको मोर प्रेफरेंस दी जाती थी। मीन्स मतलब फेसबुक की जो पॉलिसी है वो जो भी हेट स्पीच स्प्रेड होते हैं उसमें लास्ट में जो फेसबुक है वो अपने पर्सनल प्रॉफिट को देखता है। ये एलिगेशन लगाए गए हैं फ्रांसिस हेगन के द्वारा। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सामने जब किसी चीज़ की जांच की जाए, इंस्पेक्शन किया जाए तभी सामने आती है। ओके, तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।